मैं आपको दो स्लोगन देता हूं बीजेपी के इन्हीं के। आप मुझे बताइए कि जैसे सड़क बनी है तो चल ही रहे हैं लोग, अपना एक्सपीरियंस सबका खुद का है। नौकरी अगर इंडस्ट्री लगी है तो नौकरी मिली होगी जिसको, तो पता लग रहा होगा खुद ही को, उसको आंकड़ों से बताने की जरूरत नहीं है, महसूस करने की। लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले आदमी, जैसा आपने कहा, सबसे पहले एक्सपीरियंस करता है कहीं भी जाकर के, व्यवस्था ठीक है कि नहीं है। ठीक है, दो नारे हैं इनके, क्योंकि वही है ना, बटोगे तो कटोगे पे तो जाएगा ही इलेक्शन। बटोगे तो कटोगे और मिट्टी में मिला देंगे, जो माफिया के लिए डायलॉग कहा था योगी जी ने। कौन से ज्यादा पावरफुल है? मतलब अगर तराजू पे तौलें तो बटोगे तो कटोगे मुझे ज्यादा पावरफुल लगता है। ज्यादा है, ज्यादा पावरफुल इसलिए लगता है कि वो अपील करता है और सीधा लोगों को बताता है कि कहां बटोगे तो कहां कटोगे। क्योंकि एक आशंका उत्तर प्रदेश में ये भी है कि अगर खुदा न खास्ते कुछ ऐसा होता है, सत्ता में परिवर्तन होता है, तो फिर कौन सा समूह एग्रेसिव होकर किसके खिलाफ क्या करेगा। जैसे अभी प्रदीप जी बता रहे थे कि यादवों के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर तहरीर किसी की है तो वो किस जाति की है। और बटोगे तो कटोगे में ना मुझे एक हिंदुत्व का पुट भी लगता है, क्योंकि ये वो तो शुद्ध है नहीं, उसमें दूसरे तरीके सोशियोलॉजिकल हिंदुत्व का पुट इस तरह से मैं देखता हूं कि जो ओबीसी जातियां हैं उनको भी लगता है कि वो भी हिंदू हैं। और बिहार में तो हमने देखा कि यादवों के बीच में भी ये लगा कि हम भी हिंदू हैं भाई, हमारे धर्म के खिलाफ अगर कोई समुदाय खड़ा होता है या कोई उसको अपमानित करने का प्रयास करता है तो हम भी क्यों नहीं खड़े होंगे। ये भी एक छोटा सा वर्ग बिहार में टूटा था यादवों का। ऐसे अनायास नहीं है कि तेजस्वी यादव मतलब लगभग डेसिमेट हो गए बिहार में। तो उत्तर प्रदेश में भी जो कुछ सोशियोलॉजिस्ट हैं उनका ये आकलन आ रहा है कि जो ओबीसी जातियां हैं वो भी अपने धर्म की ध्वजा को उठाकर समाज में उसी प्रकार से जीना चाहती हैं जिस प्रकार से अन्य लोग जीते हैं। उनको भी लगता है कि हम किसी से कम हिंदू थोड़ी हैं। अगर भागलपुर दंगे की जो है, अगर ये है तो फिर बहुत बड़ी बात है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मेरी अभी 3-4 सोशियोलॉजिस्टों के साथ हम लोग बैठ के समझने का प्रयास कर रहे थे कि कास्ट इक्वेशन कैसे चेंज हो रहा है। तो उन्होंने यही बताया कि MY समीकरण भी दड़केगा इस बार, क्योंकि जो Y है, Y का भी एक सेक्शन को उनको ये लगता है कि हम किसी से कम हिंदू थोड़ी हैं, हमको भी अपने स्लीप पर हिंदुत्व को बांध के चलना चाहिए। तो ये अगर होता है तो ये एक बड़ी बात होगी। और हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रतीक के तौर पर भगवा वेशधारी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। तो अगर आप ये सारी चीजों को देखेंगे और जो पूरी पैकेजिंग राजनीति की है भारतीय जनता पार्टी की, आप देखिए क्यों ये चढ़ावा चोरी का शुरू किया इन लोगों ने, खूब प्रचार किया। जैसे ही संसद भवन में चढ़ावा चोरी का एक प्रहसन आयोजित किया गया, लोगों को खराब लगा, वो पलट गया नैरेटिव। सर मैं यही कह रहा हूं, ये डिफेंसिव हो गया। पलटा लगा, मतलब ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन चलो पलटा हमने गलत बोल दिया, थोड़ा आगे चला गया मैं, लेकिन ये डिफेंसिव हो गया इसके बाद। क्योंकि एक भगवाधारी को आपने ये दिखाया कि वो चोरी कर रहा है, जबकि भगवाधारी कोई चोरी में लिप्त लोगों को बुरा लगा वो। और दूसरी बात कि जो फैजाबाद के सांसद, मतलब अयोध्या के जो सांसद हैं, उनके पांव के पास श्री राम की तस्वीर गिरी उस पूरे प्रहसन में। तो ये सारी चीजें उनको डिफेंसिव पे लेके चली गई। तो इसलिए अति उत्साह में अगर आप धर्म को, ये जो आप कह रहे थे कि ये हिंदुत्व कॉन्शियसनेस अगर आने सच में आई है लोगों में, जैसा आप ऐसा कुछ सोशलिस्ट का दावा है, तो फिर तो बीजेपी को बेहतर ही करना चाहिए, पिछली बार से भी करेगी। मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो 2017 देख रहा हूं कि उसके कितना थोड़ा कम होगी या तो थोड़ा ज्यादा। पिछली बार भी कहा था। उससे देखिए, आप समाज में देखिए कितनी थी सर सीटें तब? 312। समाज में देखिए सभी गठबंधन की 325 के आसपास, गठबंधन की 325 थी। तो आप अलग अलग जातियों को देखिए, यादव समाज को देखिए, उनसे ज्यादा सात्विक, गोपालक आपको और कोई जाति नहीं मिलेगी। बिल्कुल कोई सवर्ण जाति नहीं मिलेगी। सर वो बहुतायत में क्योंकि अखिलेश जी के साथ है, वो तभी टूटेगा जब अखिलेश जी से नाउम्मीद हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है। सर टूटने की बात नहीं है, टूटने की बात, अगर उसको ये उम्मीद जब तक है कि अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, नहीं उस तरह का नहीं है जैसा जाटव का मायावती के साथ है। उसका कहना है कि जब तक मायावती है राजनीति में,
वो हारे या जीते हमें मतलब नहीं है। मेरे को वैसी कन्विक्शन नहीं लगती इनके वैसी लिए। कन्विक्शन नहीं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। मुलायम सिंह यादव ने अमित शाह से कहा 2014 में क्या कि हमारा पढ़ा लिखा जो यादव है वो भी आप लोगों को वोट करेगा। वो आपने कंपैरिजन बिल्कुल ठीक किया। मायावती जी के सपोर्ट बेस का उनके लिए जो कन्विक्शन है, हारे जीते राजनीति में कितनी प्रासंगिक रहे उसको मतलब नहीं है, वो वोट उनको जाता ही जाता है। लेकिन इनके साथ वो मुझे तभी तक है जब तक भैया कि भैया आ सकते हैं, जब तक ये भैया मन में ने है। जिनको एम्पावर किया है, आप इटावा में चले जाइए, सामान्य यादव परिवार के लोगों से बात कीजिए तो आपको अंदाजा लग जाएगा यादवों कि भाई आखिर सब चीज जो है यादव टूट रहे हैं। कोशिश तो करती है लेकिन उस रूप में, मतलब साइजेबल अमाउंट में नहीं कि आप ये उसका जिक्र करके बिहार में देखें कि- टूटे? नहीं, बिहार में भी नहीं नहीं, वहाँ तो एकदम, मतलब आप कह रहे हैं ना कि 2-4 वोट उस टाइप से आप देख लें, अन्यथा तो एकदम रिलीजियसली बीजेपी ने पूरी कोशिश बिहार में सारी चीजें कर ली थी, लेकिन वो हुआ Same नहीं। with UP. हाँ, तो उसमें कोई बहुत, और बीजेपी इस बात को समझती भी है, हालांकि यादव रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, जैसे भी आप संगीता यादव को देखें राज्यसभा भेजा गया था, पूर्वांचल से ही वो आती हैं, तो वो कोशिश होती है, लेकिन वो इलेक्ट्रली वो कन्वर्ट होता नजर नहीं आता। उनकी की सारी सोशल मीडिया- इंजीनियरिंग इनको अलग रख के ही होती है। हाँ, वो समझ उसी हिसाब से वो किया जाता है। और दूसरी चीज की अगर पूरी रणनीति इस चुनाव की अगर देखें बीजेपी की, तो सब कुछ टिकेगा सौरभ इसी बात पर कि हिंदुत्व के सहारे ही, आप चाहे एंटी इनकम्बेंसी का मैटर हो या फिर करप्शन का मसला हो या फिर सीटों के बीच अगर कुछ खींचतान या जो चलता है, उन सारी चीज़ों को आप ओवर पावर कर देंगे कि अगर हिंदुत्व का मसला ठीक से चला, पॉपुलर फेस आपके पास है मुख्यमंत्री के तौर पर और प्रधानमंत्री के तौर पर, केंद्र के हिसाब से मशीनरी पूरी रहेगी, स्ट्रेटजी पूरी रहेगी, तो वो सारी चीज़ें कोई रहेंगी। बात आप कह रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप इस शो में आने के पहले जिस व्यक्ति से बात कर रहे थे और उन्होंने एक बड़े मार्के की बात की कि बीजेपी को बीजेपी से ही चुनौती है। 2024 में जो पराजित हुए उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के पास। जो सांसद के उम्मीदवार हार गए, बड़ी संख्या में हारे या हराए गए, उनको साधना एक चुनौती होगी। तो हर इलेक्शन में नहीं होते ऐसे लोग, तो हर इलेक्शन में होते हैं। सर इतनी बड़ी संख्या दो नहीं चार होना और इतनी बड़ी संख्या नहीं 40-50 होना, तो ये थोड़ा अंतर है। बीजेपी कैसे उनको मैनेज करती है ये बड़ी बात है। हालांकि मैनेज करने का प्रयास इस टीम में दिखाई दे रहा है, लेकिन उनको कैसे मैनेज करती है, क्या उन्होंने उसको पर्सनल ले लिया है कि हमको फलाने ने फलाने को हरा दिया। तो अगर इन सब चीज़ों पर ठीक से बीजेपी काम कर ले जाएगी तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए आप लोग या हम लोग जो धारणा बनाते हैं ना, वो इंटरनेट मीडिया जिसको सोशल मीडिया भी कहते हैं, सोशल मीडिया पर ट्वीट से, फेसबुक पोस्ट से, इन सब चीज़ों के आधार पर, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। प्रदीप गुप्ता की एक किताब है जो उन्होंने लिखी है इलेक्शन पे, उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया ये जीडीपी वगैरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जब आप एमएसएमई के आंकड़े और इतने बता रहे थे तो मैं बहुत निष्प्रिय भाव से सुन रहा था कि ये तो सब सरकारें कहती हैं कि हमने इतना, वो क्योंकि वो जैसे कहते एक कंपनी कहती है ना स्टील भी हम बनाते हैं, वैसे सरकारें विकास भी करती हैं, लेकिन उस पर चुनाव नहीं होता है। वो ठीक कहा प्रदीप जी ने कि कोई ऐसी सरकार नहीं रहती जो कुछ ना कुछ काम तो करती ही है।